सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं बच्चों अपना क्लास 12th अकाउंटेंसी फॉर पार्टनरशिप फर्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डेथ। बेसिकली बच्चों आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं डेथ में, आपको इसके बारे में बता देता हूं। बेसिकली डेथ में हमें क्या क्या पढ़ना है। बच्चों देखो, डेथ हमेशा अनसर्टेन होती है, यानी कि किसी को भी नहीं पता कि वो इंसान कब मरने वाला है। नॉर्मली हम एडमिशन करते हैं, वहां पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट साल के शुरू में होता है। हम रिटायरमेंट करते हैं, वहां पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट साल के एंड में होता है। क्योंकि डेथ अनसर्टेन होती है, हमें कभी नहीं पता कि भैया कोई इंसान जून के एंड में मर जाए, कोई इंसान अगस्त के एंड में मर जाए, कोई इंसान 15 दिनों में मर जाए बीच में। तो एक्चुअल में डेथ का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट साल के किसी भी मिड के टाइम पीरियड में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों, अगर कोई पार्टनर अप्रैल से साल स्टार्ट हुआ, अप्रैल, मई और जून की 30 तारीख को मर गया, यानी कि अगर वो पार्टनर 3 महीने जिंदा रहा है और 3 महीने बाद वो मर गया है, तो वो जो भी चीजें लेकर जाएगा, फॉर एग्जांपल के तौर पर जो उसका प्रॉफिट का शेयर है वो 3 महीने का लेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 महीने का ही उसे मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वो 3 महीने का ही पे करेगा। बच्चों यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, वो है गुडविल। बच्चों देखो, गुडविल इन 3 महीने में जनरेट नहीं हुई, वो पिछले 10 साल से 15 साल से बिजनेस का पार्टनर था और गुडविल एक पूरे टाइम पीरियड के अंदर बनी है। तो गुडविल बेसिकली उसको पूरी मिलती है जो उसका शेयर बनता है, और प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसे उतनी ही मिलती है या देनी पड़ती है जितना टाइम तक वो जिंदा रहा है। देखो बच्चों, डेथ के अंदर हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है वो है बच्चों प्रॉफिट की कैलकुलेशन। क्योंकि बच्चों गुडविल की कैलकुलेशन बिल्कुल रिटायरमेंट जैसे सेम है। अभी मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा फुल फ्लैश इजीली आ जाएगी। बस हम डेथ की बात कर लेते हैं। तो डेथ के अंदर प्रॉफिट का शेयर, ये कहता है यहां पर प्रॉफिट का शेयर निकालने के 2 मेथड है, यानी कि एस्टिमेटिंग, यानी कि हम एस्टिमेट करते हैं प्रॉफिट ऑन टाइम बेसिस, टाइम के आधार पर। नेक्स्ट होता है बच्चों एस्टिमेटिंग प्रॉफिट ऑन टर्नओवर बेसिस। दूसरा होता है बच्चों टर्नओवर के आधार पर, यानी कि टर्नओवर का मतलब होता है सेल, यानी कि जितना हमने माल बेचा। देखो बच्चों, इलस्ट्रेशन बेसिकली इन दोनों के लिए मैं एक सेपरेट करा दूंगा। ये हमारा पार्ट 1 होगा और पार्ट 2 में फुल फ्लैश क्वेश्चन करा दूंगा। तो हम इसके लिए कर लेते हैं एस्टिमेटिंग प्रॉफिट ऑन टाइम बेसिस। बच्चों देखो, आपकी बोर्ड की स्क्रीन पर आ गया होगा, इलस्ट्रेशन नंबर 5 करने जा रहे हैं हम इसके लिए। ये कहता है इलस्ट्रेशन 5 में रमन, दमन और करण वर पार्टनर्स, यानी कि आर, डी और के आर पार्टनर हैं, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। बच्चों इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। ये कहता है दमन डेड हो जाता है, यानी कि डेड कौन हो जाता है बच्चों? डी डेड हो जाता है। और डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, दमन कब मर रहा है? बेसिकली 30 जून 2021 को इसकी डेथ हो रही है। 30 जून 2021 को इसकी डेथ हो रही है। तो अप्रैल का महीना, साल की स्टार्टिंग अप्रैल से होती है, मई और जून, यानी 3 महीने जिंदा रहा है और उसे 3 महीने का ही प्रॉफिट मिलेगा। बच्चों अब हम आगे पढ़ लेते हैं। ये कहता है रमन एंड करण डिसाइड टू कंटिन्यू द बिजनेस। अच्छा जी, आर और के दोनों बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं। शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ डिसीज पार्टनर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ, यानी कि जो मरने वाला पार्टनर है उसका साल के शुरू से लेकर जब तक वो मरा है तब तक का जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करा जाएगा, वाज टू बी एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। किसके बेसिस पर निकाला जाएगा? लास्ट ईयर के प्रॉफिट पर निकाला जाएगा। बिल्कुल सही है, इजी हो गया। तो दमन का शेयर निकालने के लिए हम कर देते हैं कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट था बच्चों 3,60,000 रुपए। ये 3,60,000 रुपए पूरे बिजनेस का प्रॉफिट था। दमन सिर्फ अपना शेयर लेके जाएगा, जो हो जाएगा 2 और अपॉन में 6, क्योंकि टोटल 6 है, इनटू कितने टाइम पीरियड का लेके जाएगा? 3 महीने का, यानी कि 3/12 हो जाएगा। हम इसको काट देते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। तो ये बच्चों 60,000 रुपए बेसिकली दमन का प्रॉफिट आ गया। बच्चों ये जो दमन का प्रॉफिट है, दमन इसको लेगा तो प्रॉफिट हमेशा जो हमारा खत्म होता है वो क्रेडिट साइड से बढ़ता है और डेबिट साइड से खत्म होता है। यानी कि क्रेडिट साइड से कोई भी प्रॉफिट होगा तो वो मेरे पास आएगा और डेबिट से चला जाएगा। बेसिकली बिजनेस एंट्री करता है कि प्रॉफिट मेरे पास से जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, कि भैया प्रॉफिट एंड लॉस का सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है, और नीचे डी के पास ये प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है क्योंकि डी मर गया था, वो अपना शेयर लेके जा रहा है। ये आ जाएगी 60,000 रुपए से एंट्री, और नेक्स्ट एंट्री भी आ जाएगी बच्चों 60,000 रुपीज से। ये बच्चों हमारा पहला केस हो जाता है एस्टिमेटिंग प्रॉफिट ऑन टाइम बेसिस। बच्चों यहां पर 60,000 रुपीज से एंट्री नहीं होगी, हमने ये नीचे का 2 तो देखा ही नहीं, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा, यानी कि 30,000 रुपीज से एंट्री हो जाएगी। ये एंट्री हो जाएगी 30,000 से।
बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि ये प्रॉफिट साल के एंड में नहीं निकला है तो अभी हमें कंफर्मेशन नहीं है कि हमारा कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो इस प्रॉफिट को हमेशा सस्पेंस माना जाता है कि ये प्रॉफिट अभी सस्पेंस में है। 30,000 रुपीज से एंट्री इसलिए हुई है क्योंकि नीचे 2 एक बाकी था काटने के लिए, आप इसे काटोगे तो आपका 30,000 रुपीज ही बैलेंस आएगा और ये भी 30,000 ही हो जाएगा। सो बच्चों अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एस्टिमेटिंग प्रॉफिट ऑन टर्नओवर बेसिस। सो बच्चों नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली एस्टिमेटिंग प्रॉफिट ऑन टर्नओवर बेसिस। बच्चों देखो ये टर्नओवर बेसिस का मतलब क्या होता है? टर्नओवर का मतलब होता है सेल, यानी कि जो हमने माल बेचकर पैसा कमाया। अब बच्चे बोलेंगे कि सर इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे समझेंगे? बच्चों आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा, हम करने जा रहे हैं इसके लिए इलस्ट्रेशन 9। इलस्ट्रेशन 9 के अंदर ये बोलता है कि ABC आर पार्टनर्स, A, B और C आर पार्टनर हैं भैया, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक, ओल्ड रेशियो गिवन है। B की डेथ हो जाती है, B को नीचे ले आओ कि भैया B भाई साहब मर गए, और B की डेथ होती है 30 जून 2022 को। साल की स्टार्टिंग होती है 1 अप्रैल से, अप्रैल, मई और जून, 3 महीने B जिंदा रहा है तो 3 महीने का प्रॉफिट तो भाई लेकर ही जाएगा। ये कहता है बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, हर साल 31 मार्च को हमारे अकाउंट्स क्लोज होते हैं। सेल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, यानी कि एक साल का एंड हुआ जो कि था 31 मार्च 2022। बच्चों इसकी स्टार्टिंग हुई होगी 1 अप्रैल 2021 से। इसकी सेल आपको गिवन है जो कि क्वेश्चन में हमारे सामने गिवन है 3 लाख रुपीस, यानी कि पिछले साल हमारे बिजनेस ने 3 लाख रुपए का माल बेचा। अब जो हमारा करंट ईयर है इसकी स्टार्टिंग हुई होगी 1 अप्रैल 2022 से लेकर कब तक बच्चों? 30 जून तक। ये मर गया तो 30 जून तक लगा लो कि भाई ये 3 महीने हमारा करंट ईयर चला। ठीक है जी, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि अगर आपको सेल दे रखी है 31 मार्च 2022 की, तो ये पिछले साल की सेल है। पिछले साल की स्टार्टिंग 1 अप्रैल 2021 से हुई थी, इसका करंट ईयर से कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है जी, उसके बाद ये कहता है सेल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 3 लाख, सेल वाज 1 लाख, 1 लाख रुपए की सेल है बिटवीन द पीरियड ऑफ 1 अप्रैल 2022 टू 30 जून, यानी कि 1 अप्रैल से 30 जून तक जो हमारी सेल हुई वो 1 लाख रुपए। अच्छा जी, 3 महीने जब तक वो मरा है तब तक की सेल भी हमें क्वेश्चन में दे दी। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद ये कहता है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। अच्छा, पिछले ही साल का आपको प्रॉफिट भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, जो कि आपका है 30,000 रुपीज। बच्चों पिछले साल की बच्चों सेल गिवन है, पिछले साल का प्रॉफिट गिवन है, और 3 महीने जब तक पार्टनर जिंदा रहा है तब तक की हमें सेल गिवन है। देखो बच्चों, पहले तो हम ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट और लास्ट ईयर की सेल से हम ये पता लगाते हैं कि प्रॉफिट का रेट कितना रहा है। अगर हमने 3 लाख रुपए पूरे साल में कमाए, उसमें 30,000 हमारा प्रॉफिट है, तो कोई भी बच्चा बोल देगा सर 10% रेट रहा होगा प्रॉफिट का, निकाल देते हैं। अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है तो मैं सिंपली क्या करता हूं, सेल के ऊपर लगा देता हूं भैया रेट ऑफ प्रॉफिट, कि कितना रेट था प्रॉफिट का, और इसको डिवाइड कर देता हूं 100 से। बच्चे कहते हैं सर सेल है हमारी 3 लाख रुपए की, वेरी गुड, प्रॉफिट है 30,000 रुपए का। क्वेश्चन में रेट ऑफ प्रॉफिट नहीं गिवन बच्चों, और ये डिवाइड बाय हो जाएगा 100। हम यहां पर जब काटते हैं 2 0 से बच्चों, 2 0 हो गई, कट गई, रेट ऑफ प्रॉफिट यहीं रह गया, ये 3,000 रुपए नीचे चला गया, तो 30,000 डिवाइड बाय 3,000 जब हम कर देते हैं बच्चों, तो 1 2 3 1 2 3 3 1 3 3 1 3, यानी कि ये 10% आ गया बच्चों आपका रेट के, यानी कि पिछले साल आपने 10% प्रॉफिट कमाया, 10% आपका रेट था। इस रेट को हम करंट ईयर की सेल पे लगा देंगे तो हमें करंट ईयर का प्रॉफिट पता लग जाएगा। तो हम करंट ईयर का प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अच्छा जी, करंट ईयर में कितना प्रॉफिट था? 3 महीने हमने माल बेचा 1 लाख का, इसके ऊपर 10% हमारा रेट था बच्चों, जो कि लास्ट ईयर से चलता हुआ आ रहा है, तो 10,000 रुपए का 3 महीने में प्रॉफिट हुआ। बच्चों ये 3 महीने का ही प्रॉफिट है, जितने टाइम वो जिंदा रहा है, ये पूरे साल का प्रॉफिट नहीं है। तो यहां पर 3/12 यानी कि पूरे साल का हम इसमें नहीं निकालेंगे कि पार्टनर का सिर्फ 3 महीने का पोर्शन निकाल देंगे। ऑलरेडी 3 महीने की सेल है, तो 3 महीने की सेल है तो प्रॉफिट भी 3 महीने का ही आएगा। जब हम बी का शेयर निकालने के लिए जाते हैं तो बी का शेयर हो जाएगा 10,000 रुपए, जो कि पूरे बिजनेस का प्रॉफिट है। उस 10,000 रुपए के अंदर से 2/5 कर दो बच्चों। क्या कर दो बच्चों? 2/5।
5 1 जा 5, 5 2 जा 10। क्योंकि टाइम पीरियड इसलिए लगाया क्योंकि सेल ही 3 महीने की, तो प्रॉफिट ऑलरेडी 3 महीने का था, तो ये 2 2 जा हो गया 4, यानी कि 4000 रुपए का बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया। वही एंट्री कि भैया हम प्रॉफिट को खत्म कर रहे हैं डेबिट साइड से, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और नीचे आ जाएगा कौन भाई, जिसको पैसा मिल रहा है, 2 आ जाएगा बीज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट हो जाएगा 4000 रुपीज, और ये भी हो जाएगा 4000 रुपीज। बच्चों डेथ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही था, प्रॉफिट की कैलकुलेशन दोनों मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका फुल फ्लैश करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए। मेरी वीडियोस को प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके सर की रीच बढ़ सके, लोग और सर के चैनल तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।